हेलो एवरीवन। सो हम चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू एमएस पढ़ रहे थे। उसके हमने कुछ जो टॉपिक्स थे वो हमने कल पढ़ लिए थे, जो पिछली वीडियो में मैंने मेंशन कर दिए हैं। सो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? In Access 2010 database are composed for 4 objects। 2010 में जब असेस हुआ था डेटाबेस तो उसको क्या 4 ऑब्जेक्ट्स में बांट दिया था। फर्स्ट है टेबल, क्वेरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट टुगेदर। These objects allow to enter, store, analyze and compile your data whatever you want. Table, queries, form and report are the framework for any database you create and access। देखो, जो जब 2010 में डेटाबेस कंपोज हुआ था तो उसे 4 ऑब्जेक्ट्स में बांट दिया गया था। ठीक है। और जब जैसे कि को टेबल, क्वेरीज, फॉर्म वगैरह को इस तरह की फील्ड्स में उसको बांट दिया था। तो उसके बाद क्या था कि ये सारे ऑब्जेक्ट देखना, इसका डेटा जो वो देखना या उसको स्टोर करना या कंपाइल करने की हमें परमिशन देता था। जैसे टेबल, क्वेरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट, मतलब किसी भी डेटाबेस का एक फ्रेमवर्क है जो कि हम असेस में बनाते हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हमारे लिए ये काम करता है। जैसे डेटाबेस को बनाने के लिए हमारी बहुत मदद करता है। क्लियर? सो उसके बाद है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कुड बी अ नंबर, टेक्स्ट, करेंसी एंड डेटा टाइप। डेटा टाइप्स क्या होती है? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि डेटा टाइप्स आपके टाइप्स हैं। क्लियर? देखो, डेटा टाइप क्या होता है कि एक फील्ड के लिए एक ख़ास सेटिंग डेटा टाइप होती है, जो कि एक नंबर, टेक्स्ट, करेंसी या डेट या टाइम हो सकती है। और डेटा टाइप एक फील्ड में हमें जानकारी देती है, और उसकी हमें जो लिमिट्स होती हैं वो बताती है डेटा टाइप। और ये भी हमें पता लगवाती है कि हमें किस तरह का काम किया जाना चाहिए और करना है, और कितनी मेमोरीज़ के लिए यूज़ होगी। फील्ड की यही एक हमारे लिए एडवांटेजेस है कि हमें अंदर की जो जानकारी है वो हमें स्टोर करना, या उसके करैक्टर की लंबाई के साथ हमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू और एक वैलिडेशन जो रूल जो होते हैं वो हमें पक्का करने के लिए ये डेटा हमें बताता है ये सारी चीज़ें। क्लियर? सो देखो, डेटा टाइप्स, ए फील्ड डेटा टाइप्स डिटरमाइन मैनी अदर्स इंपॉर्टेंट फील्ड क्वालिटीज़ सच एज अ, और ये बहुत सारी क्वालिटीज़ में हर एक फील्ड की क्वालिटीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो देखो, ये आप डेटा देख रहे हो, डेटा टाइप, साइज, स्टोरेज कैपेसिटी, फंक्शंस। तो देखो, डेटा टाइप्स टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट है तो उसके लिए अप टू 255 करेक्टर जो है उसका साइज़ है, और उसकी स्टोरेज कितनी यूज़ होनी है, वो न्यूमेरिकल टेक्स्ट, वो फ़ोन नंबर्स वगैरह टेक्स्ट के लिए, वो सारी चीज़। और इट कंटेन डिजिट्स, नंबर, लेटर्स और देयर कॉम्बिनेशन। इट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 255 लेटर। इट इज़ ऑल्सो बीन एज अ टेक्स्ट ओनली। दोज नंबर विच आर नोस्ट यूज इन अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन आर इंक्लूडेड इन टेक्स्ट। सो उसी तरह के डेटा टाइप्स देखो, यहाँ पे डेटा टाइप्स सारी मेंशन की हुई है। टेक्स्ट है, नंबर है, फिर डेट टाइम है, येस और नो में जब आपने कोई जवाब देना है, कोई करेंसी है, ऑटो नंबर है, मेमो, और ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, कैलकुलेटेड। सो इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे हमें मेंशन, जो डेटा टाइप्स हैं जो है वो हमें बताई गई हुई है। क्लियर? सो उसके बाद है एमएस असेस की जो एडवांटेजेस हैं। क्लियर? हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। सो देखो, फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है कि हमें देखो, एडवांटेजेस हमने इसकी बात करने की, जैसे इजी इंस्टॉल एंड वर्क। इसके हमें बहुत ज़्यादा ये एडवांटेजेस कि इसको हम बहुत इजीली हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमें easy to participate। MSSS में हम well with many of developing software program based in Windows like Microsoft SQL Server and non-Microsoft products like Oracle, SAP Bash and MySQL etc। तो हम बहुत easily इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है इनफ स्टोरेज कैपेसिटी।
MSSS में जो SS database can store up to 2 GB of data, which is very convenient that to use the large storage capacity database softwares. 2 GB में इसके लिए स्टोरेज जो है वो हम इनफ होती है। 2 GB जो है वो उसमें हम अपना डेटा जो वो बहुत इजीली और बहुत अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर। सो उसी के जैसे और एडवांटेजेस भी इजीली इंपॉर्टिंग डेटा, ये हमने कोई डेटा इंपोर्ट करना है तो बहुत इजीली कर सकते हैं। कुछ मल्टी यूज स्पोर्ट भी हो जाती है। वेरी मच पॉपुलर भी है ये, इकोनॉमिकल भी है और सिक्योर भी है। क्लियर। तो उसके बाद है हमें इसको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंप्यूटर में जो क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे जाना है, ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट, फिर माइक्रो असेस 2010 पे क्लिक करना है। ठीक है। और जब आप क्लिक करोगे तो देन उसके बाद क्या होना है, ये MSSS विंडोज़ डिस्प्ले हो जानी है। इट डिस्प्ले थंबनेल ऑफ अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड टेम्पलेट कैटेगरीज। और जब आप इसको ओपन करोगे तो इसके यहाँ पे थंबनेल्स ओपन हो जानी है, मतलब कि इसके टेम्पलेट जो वो अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज रन एंड राइन, फिर डायलॉग बॉक्स विल बी अपेयर इट्स MSSS विंडोज डिस्प्ले, यू कैन चूज मल्टीपल इन इट। इसके जो है वो वेज हैं स्टार्ट करने की। क्लियर। उसके बाद है कि आपने टेबल्स पे वर्किंग कैसे करनी है। क्लियर। आपने जब टेबल एक बना लिया तो उसमें आपने काम कैसे करना है। उसके लिए काम करने के लिए एक टेबल इज़ अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच यू डिफाइन, इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा। टेबल जो वो डेटा को स्टोर करने के लिए हमें वर्क करना होता है, हम यूज़ करते हैं। ठीक। तो उसके लिए हमने काम कैसे करना है, सबसे पहले इसको क्रिएट एंड मॉडिफाई, टेबल को क्रिएट करना है और मॉडिफाई करना होता है। ठीक। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, जब हमने एक टेबल बनाना है तो हमारे टेबल के लिए पूरे फील्ड, नेम फील्ड, किस तरह का डेटा हमने स्टोर करना है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और हम जो वो एक रिबन होता है, एक रिबन को यूज़ करके हम जो अलग अलग कमांड जो वो उसको यूज़ करके हम इसके डिज़ाइन जो है वो भी हम चेंज कर सकते हैं और बना सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है क्रिएटिंग टेबल्स इन डेट शीट व्यू। आपने क्रिएटिंग टेबल डेट शीट व्यू जो वो मैंने किस तरह यूज़ करनी है। तो सबसे पहले है कि जैसे मान लो आपने मान लो कि टेबल ग्रुप में एक क्रिएट टैब में एक टेबल बटन ऊपर क्लिक करना है और एक नवा ब्लैंक टेबल जो डेट शीट व्यू जो वो एक ऑब्जेक्ट विंडो खुल जाएगी। उसके बाद ओपन करने के बाद आप उसको चेंज कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद है क्रिएटिंग टेबल इन डिज़ाइन व्यू। जब फिर आपने डिज़ाइन व्यू पे कैसे काम करना है, उसके लिए भी है कि when you create a table in a design view, you have a more control over the database design. Firstly, you have a create a table structure in a design view. फिर उसके बाद आपको कैसे करना है, ऑन द क्रिएट टैब पे जाना है, टेबल डिज़ाइन बटन पे क्लिक करना है, ए न्यू ब्लैंक टेबल ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा वहाँ पे। और उसके बाद इन द फील्ड से नेम कॉलम टाइप एंड नेम ऑफ द फर्स्ट field name can be up to 64 characters long. They contain combination of letter, number, space and brackets etc. ये सारी चीज़ें आपके पास ओपन हो जाएंगी। फिर देन उसके बाद आपको जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं आप उसको यूज़ कर सकती हो। क्लियर। उसके बाद है सेटिंग अप प्राइमरी की आपने सेटिंग किस तरह करनी है। देखो उसके लिए आपने क्या करना है, ए प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड विच इज़ इन यूनिकली आइडेंटिफाई विच रिकॉर्ड इन देयर आर वेरियस। इसके एडवांटेजेस होती है प्राइमरी की ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस होती है ये। व्हेन यू ओपन अ टेबल द रिकॉर्ड विन ऑटोमेटिकली सॉर्टेड इन ऑर्डर बाय द प्राइमरी की प्रिवेंटेड द एंट्री टू डुप्लीकेट डेटा। इसीलिए ये है कि आपको ये प्राइमरी की जो बहुत यूजेबल है अपने हमारे टेबल में। तो उसके लिए जब आपने कोई ये पहले इंडेक्सेस होती ये इंडेक्सेस की है, तो जब हम ओपन करेंगे टेबल तो ये प्राइमरी की के जरिए हम शॉर्टिंग वे में हमें जो हमारा डेटा जो वो शो होगा, जो हम इसलिए हमें इसमें बहुत इजीली अपनी चीज़ें जो वो ढूंढ सकते हैं। क्लियर। अगला जो टॉपिक है सेविंग, अपने टेबल को सेव कैसे करना है वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।